हेलो एवरीवन, बीए थर्ड ईयर की क्लास में भारत का भूगोल, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे बागाती कृषि। और बागाती कृषि में कौन सी फसल लेंगे? चाय। बागाती कृषि क्या होती है? जिसमें हर वर्ष पौधा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार लगाने के बाद उस पौधे से कई वर्ष तक उत्पादन होता रहता है। बड़े बड़े बागानों में ये कृषि की जाती है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे चाय के बारे में। बागाती कृषि में चाय के अलावा कहवा, कोको व तंबाकू और मसाला फसलों की कृषि को भी सम्मिलित किया जाता है। चाय वर्तमान में सामान्य पेय के रूप में प्रचलित हो चुका है। चाय एक सामान्य क्या है? पेय पदार्थ है। सामान्य पेय पदार्थ है जिसमें स्फूर्तिदायक यानी पीने के बाद उत्साह, स्फूर्ति आ जाती है शरीर में। स्फूर्तिदायक थीन या टैनिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण इसके पीने के तुरंत बाद क्या आती है? स्फूर्ति आ जाती है। ये जो चाय का पौधा है, ये कैमेलिया वनस्पति परिवार का सदाबहार पौधा है। कौन से परिवार का? कैमेलिया वनस्पति का, जिसका उद्भव 16वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। कहाँ पर हुआ था? चीन के चांगजियांग यानी जो यांगटीसी नदी घाटी है उस क्षेत्र में हुआ माना जाता है। 1840 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा चीन से लाकर इसको भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में लगाया गया। वर्तमान में भारत चाय उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, जबकि निर्यात की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर है। प्रथम स्थान पर निर्यात की दृष्टि से कौन है? श्रीलंका। यानी श्रीलंका का निर्यात अधिक होता है, जबकि उत्पादन किसका अधिक होता है? भारत का। भारत के विदेशी व्यापार में 15% जो भाग है वो किसका है? चाय का। यानी भारत जो विदेशों में जो सामान भेजता है उसका 15% अकेला किसका है? चाय का। विश्व उत्पादन का 30% भाग उत्पादन करता है भारत। साथ ही में लगभग 25 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त है। नकदी फसलों के निर्यात की दृष्टि से चाय का भारत में प्रथम स्थान है। चाय का उत्पादन, उपयोग और निर्यात तीनों पर भारतीय मानसूनी जलवायु का विशेष प्रभाव पड़ता है। भारत में चाय रोपण विधि से की जाती है। किस विधि से? रोपण विधि से। यानी पौधों को क्या किया जाता है? रोपा जाता है। सर्वप्रथम क्यारियों में पौध तैयार की जाती है। पौध को अक्टूबर नवंबर में बागवानों में लगाया जाता है। अप्रैल तक पौधों से चाय की पत्तियां तैयार हो जाती है और एक पौधा 10 से 15 वर्ष तक चलता है तथा एक वर्ष में 3 बार चाय की पत्तियां प्राप्त होती हैं। उसके बाद चाय उत्पादन की भौगोलिक दशाएं। सबसे पहले तापमान। चाय का जो पौधा है ज्यादातर अधिकतर उष्ण या उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में उत्पादित होता है, जिसके कारण इसको उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस अनुकूल रहता है चाय के पौधे के लिए। पाला और जो ठंडी जलवायु है चाय के लिए हानिकारक होती है। अधिक ठंड से या पाले से चाय की पत्तियां नष्ट हो जाती है। उसके बाद वर्षा। उच्च तापमान के साथ साथ उच्च वर्षा भी चाय के लिए आवश्यक होती है, लेकिन वर्षा जल एकत्रित नहीं होना चाहिए, अन्यथा जो चाय की जड़ें हैं वो गलने लग जाती है। इसीलिए चाय का जो उत्पादन है वो किन क्षेत्रों में किया जाता है? ढाल युक्त क्षेत्रों में, ताकि वर्षा का जल बहकर नीचे आ जाए। 150 से 250 यानी 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा अनुकूल मानी जाती है। इससे अधिक वर्षा में भी चाय का उत्पादन किया जा सकता है यदि ढाल युक्त भूमि हो।
चाय के लिए जो प्रातकालीन कोहरा है, मॉर्निंग फॉग जो है, वो क्या होता है, लाभकारी होता है। भूमि कैसी होनी चाहिए? अन्य फसलों के विपरीत चाय की फसल के लिए समतल भूमि की आवश्यकता नहीं होती। समतल भूमि में वर्षा का जल क्या हो जाता है, रुक जाता है, और वो एकत्रित जब हो जाता है तो चाय की जड़ें गलने लग जाती है। इसी कारण चाय का उत्पादन पठारी और पहाड़ी भागों में 600 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर जो ढालयुक्त क्षेत्र होते हैं वहां किया जाता है। ढाल के साथ साथ मिट्टी कैसी होनी चाहिए, उपजाऊ भी होनी चाहिए। उसके बाद मानव श्रम। चाय के पौधे से वर्ष में कम से कम 3 बार पत्तियां तोड़ी जाती हैं। कच्ची पत्तियों को छोड़कर पकी हुई पत्तियां काट छांट कर तोड़ी जाती हैं। इसके लिए अधिक सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। चाय की जो व्यापारिक किस्में होती हैं वो 5 होती हैं, जिसमें काली चाय, बाहर श्रीलंका में हरी चाय जिसको सेंचा भी कहते हैं, चीन में होती है गट्टी चाय जो डंठल से बनती है, ओलोंग चाय ताइवान में प्रसिद्ध है, पैराग्वे चाय पैराग्वे और ब्राजील में पैदा होती है। चाय का जो पौधा होता है वो 9 से 12 मीटर तक बढ़ सकता है, लेकिन 1.2 से 1.5 मीटर तक ही इसको रखते हैं, यानी अधिक ऊंचा या लंबा इसको नहीं होने देते हैं, ये रखते हैं। उसके बाद भारत में चाय उत्पादन के क्षेत्र। भारत में चाय उत्पादन के 3 मुख्यतः भागों में विभाजित कर सकते हैं। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, दूसरा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, तीसरा है दक्षिणी क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में असम, पश्चिम बंगाल, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा दक्षिणी क्षेत्र में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक आते हैं। अब इनको हम राज्यवार उत्पादन देखते हैं। सबसे पहले असम। चाय उत्पादन का 52% क्षेत्र, 52% क्षेत्र रखकर भारत की कुल उत्पादित चाय का 54% भाग का उत्पादन करता है असम। यानी कुल जो उत्पादित क्षेत्र है वो तो असम में कितना है, भारत का 52%, और जो उत्पादन है उसका 54%। असम में चाय ब्रह्मपुत्र एवं सुरमा जो नदी घाटी है वहां पर मुख्य रूप से होता है। शिवसागर, कछार, लखीमपुर, दरांग, नवगांव, कामरूप, गोलपाड़ा, सिलचर मुख्य उत्पादक जिले हैं। यानी सबसे अधिक चाय का उत्पादन और सबसे अधिक क्षेत्र भारत में कहाँ है, असम राज्य में। उसके बाद पश्चिम बंगाल। भारत में उत्पादित चाय का 22% भाग, कितना प्रतिशत, 22% भाग पश्चिम बंगाल में उत्पादन होता है और ये दूसरे स्थान पर है। दार्जिलिंग मुख्य चाय उत्पादक जिला है। यहाँ पर 1800 मीटर की ऊंचाई तक चाय का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा दार्जिलिंग के अलावा पश्चिम बंगाल में पुरुलिया, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार अन्य उत्पादक जिले। उसके बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में चाय का उत्पादन नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। नीलगिरी व अन्नामलाई जो पहाड़ियां हैं वहां पर चाय का उत्पादन किया जाता है। भौगोलिक दशाओं की अनुकूलता के कारण यहाँ उत्तम किस्म की चाय का उत्पादन होता है। यहाँ की चाय यूरोपीय देशों में भी निर्यात की जाती है। नीलगिरी, अन्नामलाई, मदुराई, कन्याकुमारी, कोयम्बटूर मुख्य चाय उत्पादक जिले हैं। उसके बाद केरल। केरल में कोट्याम, त्रिवेंद्रम, पालघाट, कोझिकोड, मालाबार, वायनाड आदि प्रमुख उत्पादक जिले हैं। उसके बाद कर्नाटक।
कर्नाटक का कुर्ग, शिमोगा, मैसूर, हसन जिले, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, मंडी जिले, उत्तराखंड में देहरादून, अल्मोड़ा, गढ़वाल, झारखंड में रांची और हजारीबाग और बिहार में पूर्णिया तथा महाराष्ट्र में रत्नागिरी और सतारा तथा सांगली आदि जिलों में भी चाय का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त उत्तरी पूर्वी राज्यों मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड की पहाड़ियों में भी थोड़ा बहुत चाय का उत्पादन किया जाता है। भारत में चाय उत्पादन के साथ साथ प्रति हेक्टर उत्पादन में भी स्वतंत्रता के बाद क्या हुई है, वृद्धि हुई है। विश्व के अन्य देशों के विपरीत भारत में चाय की उत्पादकता अधिक है। क्या है, उत्पादकता अधिक है भारत की। वर्तमान में भारत में चाय की औसत जो उत्पादकता है वो कितनी है, 1885 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी है, 1885 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। लेकिन तमिलनाडु में सर्वाधिक उत्पादकता है। तमिलनाडु में चाय की उत्पादकता सर्वाधिक है, कितनी है, 1932 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और सबसे जो कम है उत्पादकता वो कितनी है, बिहार में, कितनी, 50 केजी प्रति हेक्टेयर। उत्पादन और उत्पादकता के साथ साथ चाय का उपभोग भी स्वतंत्रता के बाद बढ़ा है। देश में 362 ग्राम प्रति व्यक्ति था स्वतंत्रता से पहले, जो वर्तमान में कितना हो गया है, 680 ग्राम। 680 ग्राम प्रति व्यक्ति भारत में औसत चाय का उपभोग होता है। उसके बाद चाय का विश्व व्यापार। भारत विश्व में चाय निर्यातक देशों में श्रीलंका के बाद दूसरा स्थान रखता है। यानी प्रथम स्थान निर्यात में श्रीलंका, दूसरा भारत। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, पोलैंड, जर्मनी, उत्तरी अमेरिका, जापान, पश्चिमी एशियाई देश, नॉर्वे, सूडान आदि भारतीय चाय के मुख्य क्या है, ग्राहक हैं। यानी इन देशों को भारत चाय का निर्यात करता है। लेकिन कुल निर्यात जो चाय का 60% भाग अकेला कौन लेता है, ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन को सबसे अधिक चाय का निर्यात किया जाता है। तो ये चाय की बागाती कृषि, भौगोलिक दशाएं, व्यापारिक किस्में और भारत में चाय का उत्पादन और विश्व व्यापार।